कितने दिल कटेंगे, कितने ताल्लुक कटेंगे, कितनी तलाकें होंगी, कितने जुर्म बनेंगे। ये रब के घर से जुड़े होते, तरबियत ली होती, जुमा पढ़ा होता, किताब सुन्नत को देखा होता, आयात का इल्म होता, अंसाब का इल्म होता, अल्लाह की हया होती, पैगंबर की तरीकत होती, रब की शरीयत होती, इसकी तरबियत होती। बोलने से पहले 100 दफा सोचता कि मेरे एक बोल से कितने लोगों के कत्ल होंगे, मगर नहीं, जो मन में आया उधरों हुक्के दी नड़ी चूसी, उधरों सुनिया ही गुड़ गुड़। आहो, कोयला ठंडा करके धुएं खिंचन दिया तो लोगों का पूरा माहौल गर्म करन दिया। आदतें बदलो, रवैये बदलो, आदात बदलो, स्टाइल बदलो, खुद को बदलो। मैं पाकिस्तान नहीं बदल सकता, मैं दुनिया की 8 अरब की आबादी नहीं बदल सकता, मेरे मशाइख उलमा नहीं बदल सकते, जब तक आप और मैं खुद अपने आप को नहीं बदलते। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुछ वो खिंचे खिंचे रहे, कुछ हम तने तने, कुछ वो खिंचे खिंचे रहे, कुछ हम तने तने, इसी कश्मकश में टूट गया रिश्ता चाह का। मुअज़्ज़ज़ सामेईन व सामेआत, दुनिया में किसी भी चीज को जोड़ना हो तो जोड़ के लिए कुछ जरूरतें, लवाज़िमात और तकाज़े होते हैं। कुंडी को कुंडी में डाला जाए और दोनों मजबूत ना हो, गाड़ी नहीं चल रही, दूसरी गाड़ी से टोचन करना हो और टोचन मजबूत ना हो, तो फिर सड़क पे आप देखते हैं कि चलना मुश्किल हो जाता है। जिस हस्ती ने जिंदगी बनाई है, उसने जिंदगी को जिस चीज से जोड़ा है वो बंदगी है। जिस इंसान की बंदगी अच्छी है उसके सब रिश्ते अच्छे। जहां बंदगी नहीं वो इंसान चूहे, बिल्ली, सांप, बिच्छू से तो डरेगा, लेकिन वो अपने पैदा करने वाले हैबतनाक खालिक और मालिक, कहार और गफ्फार से नहीं डरेगा। और याद रखिए, जिसके सीने से, जिसके दिल से रब का खौफ निकल जाए, फिर उसे किसी का डर नहीं होता, उसे किसी का लिहाज नहीं होता। उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना जो रब को भूल सकते हैं, वो सबको भूल सकते हैं। दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं अल्लाह ने उन्हें अपने नाम से बनाया है, और अल्लाह का वो नाम, अल्लाह की वो सिफ्त, आज हम सबसे पहले उसे पढ़ेंगे। और इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा, जो सबक कभी भी समझ नहीं आया, मेरा रब समझ में, अकल में, शऊर में उस सबक को डाल देगा, और आप सिर्फ सुन के अमल करने वाले नहीं बल्कि आगे इंशाअल्लाह पढ़ाने वाले भी बन सकते हैं।
अल्लाह की एक सिफ्त है रहमत। कायनात में जितनी भी वुसअतें हैं उन सब से वसी अगर कोई चीज है वो अल्लाह की रहमत है। इस रहमत के रब ने 100 हिस्से बनाए, 100 हिस्से। मैं एक नोट लेता हूं 100 वाला, कैंची पकड़ता हूं और उसके 100 हिस्से कर देता हूं, 100 कतरे बना देता हूं। आपको बाद में टेप दे देता हूं। आप उनमें से एक कतर को पकड़ के उस पे तो नाज करें और खुश हों। जो 99 कतरे हैं जिनको जोड़ के उम्मीद है कि नोट चल सकता है, उसे छोड़ दे तो अक्लमंद कौन कहे। अल्लाह ने अपनी रहमत की तकसीम फरमाई 100 हिस्सों में। हदीस आपने सुनी हुई है, जरा तवज्जो से इसे दोबारा सुनिए। 100 हिस्से रहमत के करके रब ने 99 हिस्से तेरे मेरे लिए संभाल के रख लिए। सिर्फ एक हिस्सा पूरी कायनात में उतारा। दुनिया में जितनी भी चीजें मादा है, वो दरिंद हो, चरिंद हो, परिंद हो, इंसान हो, हैवान हो, जिन जिन्नात हो, असेब हो, हमजाद हो, जहां भी मादा का तसव्वुर है ना, मादा के पेट में रब ने एक पुर्जा रखा, ज़रफ बनाया और उस ज़रफ का नाम रहम रखा। पता जे रहम दा वैसे एडी जल्दी भी वाडी करके बेशक आए हो, वो नींदर एडी जल्दी नहीं पैंदी इन्ने शोर च। मैं आवाज़ घट कराती है तो मना यह नहीं है भी तुसी सौण लग पाओ। मैनू लगता सी माशाअल्लाह भाजी दा अल्लाह ने जिड्डा संग बनाया ये तुहाडे कन्न पाड़ू सन। अल्लाह संग भी सलामत रखे तो कन्न भी सलामत रखे। ये तालमेल जरूरी है। हुण कोई सुत्ता बंदा नजर आया तो मैं 2-4 जवानों को कहना इन्हों चुको इथों ते टूटियां थले लम्मे पाओ जरा। घरों तुसीं साडे कोल आए जे, इत्थे आण के सौ जाओ, कोई गल तो नहीं ना जी। जी मैं क्या बात कर रहा था। रब ने 99 हिस्से अपने पास रख लिए। एक हिस्से में से जितनी दुनिया में मादा चीजें गुजर गई, फौत हो गई, उनके भी, जो जिंदा हैं उनके भी, और जो क़यामत तक का नहीं है उन सब के पेट में जो रहम बनाया है, जिसमें बच्चा पैदा होता है, वो मां दरिंदा भी हो तो अपने बच्चे को जब दांतों वाले नोकीले दांतों में उठाती है तो दांत नहीं चुभने देती। ये उस रहमत की इतनी बरकत और इतनी नेमत और उस मोहब्बत का इतना हिस्सा है कि दरिंदा मां, चीरने वाली मां अपने बच्चे को दांत नहीं चुभने देती। तो जिसके पास 99 रहमतें हैं वो अपने बंदे को भला तकलीफ में देख के बर्दाश्त कर सकता है। अब हमने क्या किया है, वो जो 99 से में 0.1 बल्कि 0.01 इतनी सी रहमत और पूरी दुनिया, फिर कितनी आपके और मेरे हिस्से में आई होगी। अल्लाह ने उसकी वजह से ये गिलू है जिससे पूरी दुनिया के जोड़ जोड़े हैं। अल्लाह ने अपने नाम वदूद से मवद्दत लेके, पता है ना अल्लाह का एक नाम अल वदूद है, मवद्दत लेके और अपने एहसानात की मोहब्बत लेके, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, मैंने तुम्हें मवद्दत दी है, मां का रहम दिया है, रहम में मेहरबानी दी है, ताल्लुक को जोड़ा है, तुम्हें अदम से उठाया है, वजूद में लाया है, पानी आग हवा में तुम्हारे खमीर रखे हैं, मां के पेट में शरीर बनाया है, रूह का करंट दिया है, इतनी नेमतें एहसानात दिए हैं, जिंदगी दी है, पैदा किया है,
इत्थे ते प्यासे नूं कोई पानी पिया देवे, डिग्गे नूं कोई चुक लवे ते ओदा एहसान बंदा सारी जिंदगी नहीं भुलदा। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। ओ पैदा होकर के बड़े बिगड़े हुए नवाबो, जरा सुनना, नेकी का बदला तो नेकी, जजा का बदला तो जजा, खैर का बदला खैर और एहसान का बदला एहसान होता है। तो सुनिएगा, मैं अपनी रहमत तुम्हें दे रहा हूं, और अल्लाह की रहमत के दो रुख हैं। अल्लाह की रहमत के दो रुख हैं, ये समझने वाली बात है। अल्लाह ने फैसला कर लिया, जिसे भी मैंने बनाया है मैंने उससे रहमत वाला मुआमला रखना है, और जिसे मां का पेट मिल गया इससे बड़ी रहमत क्या होगी। दुनिया में जिसे भी पैदा किया रब उसके साथ प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, रोटी भी देगा, रिज़्क भी देगा। चूंच जिस साइज की उस साइज का दाना पहले बनाएगा, फिर चीज बनाएगा। जमीन पहले बनाई है, इंसान फिर बनाया है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीया, ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हें अपने लिए बनाया है और अपनों के लिए बनाया है। अल्लाह रहमान है, पहला तारुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान। मुझे मान या न मान, बागी बन, तागी बन, सरकश बन, अमरत बन, जो तेरे मर्जी आए तमर्रुद की राह इख्तियार कर, मैं तेरी रोटी रोजी नहीं रोकूंगा। मैं रब हूं, मैंने तुझे पैदा किया है, मैं तेरा खालिक, मैं रहमान हूं। यूरोप वाले मुझे नहीं मानते, मैंने कोई थोड़ी दौलतें नहीं दी हुई, नेमतें दी हुई, जन्नत नुमा बना रखा है। दुनिया में किसी को अता करूं तो उससे देख के रशक मत करना, है इसके पास इतना है, और इसे रब की रजा का हिस्सा भी ना समझना। ये मेरी सिफ्त है, मैंने बनाया है तो मैंने खाना तो देना है, ताकि कल को तू ये ना कह के अल्लाह तूने मेरा कौन सा। क़यामत के दिन मैं रहीम हूं, मेरी रहमत का दूसरा पहलू। दुनिया में प्यार करूंगा सब पे, मौका दूंगा सबको, गुनाह भी करे जुर्म भी करे फौरी नहीं पकड़ूंगा, ढील देता रहूंगा, शायद के सुधर जाए, शायद के लौट आए। क़यामत के दिन अफ़नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, मेरी रहमत सिर्फ मानने वालों के लिए होगी, मोमिनीन के लिए होगी, ताबे और फरमा बरदार के लिए होगी, इत्तिबा और पैरवी और इताअत करने वालों के लिए होगी, नाफरमानों के लिए कल क़यामत के दिन मेरे पास रहमत का कोई सवाल नहीं। ये पहला मुड समझ गए जे। मैं तो कहा सी कि बुजुर्गों को घर इन्हों भेज दो, घर भाजी घर जाके समो, गुस्सा भी ना करे, अजे थके हो तो दो काम नहीं करीदे। ये जबरदस्ती का सौदा नहीं, असी प्यार वाली गल करनी है, मजबूर भी नहीं करना। या फिर मेरे को आ जाओ, कैमरा तुहाडे ते लगदा रहे, फिर मैं वेखा किदां समझ। बंदा थक जाता है, मैं परेशानी होती है। वुजू कर रहे हो, चलो कोई गल जी। रहमान में और रहीम में फर्क समझ आया। हम छोटी सी बात होती है ना, सारे जुर्म करके भी कहते हैं जी अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। तुझे पता ही नहीं कि रब की रहीम और रहमत का दूसरा पहलू क्या है। क़यामत के दिन सिर्फ मानने वाले, फरमा बरदार, बागी नाफरमान लोगों के लिए रब के यहां रहमत का कोई तसव्वुर नहीं है। क़यामत के दिन ये बात ज़हन में रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं ना, वो मोहब्बत से जुड़े हुए हैं, कामयाब मवद्दत वाले हैं। आई लव यू और आई लव यू टू पूरी दुनिया में चलता है। ये लव मोहब्बत के मानी में है। कितनी मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना। लेकिन तेरे रब ने यह भी प्यार करके दिखाया है। वालिद का पानी, माँ का पानी, उन पानियों पे पानी से पानी लिख के तेरे लुस लुस करते चेहरे को बना डाला। ओ पानी के बुलबुले,
मवद्दत में आ, उसूलों में आ, निकाह में आ, रहम के रिश्तों को मजबूत कर, क्योंकि मां के पेट में जो रहम है ये रहमान से जुड़ा हुआ है, रहमान से ना जुड़ा रहेगा बच्चे जुर्म तेरा होगा, इल्जाम बच्चों पे आएगा कि वो हलाली नहीं है। उम्मीद है कि अगर मैं मवद्दत और मोहब्बत समझा चुका हूं, मोहब्बत कोई भी राह चलता फिरता बंदा कर लेगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, मोहब्बत करनी है तो मोहब्बत का तरीका मेरे महबूब से, मोहम्मद रसूल सल्लम से पूछ लो कैसे करना है। निकाह किया है, जिना नहीं, सिफा नहीं, हलाल जरिए से हराम से नहीं, एलानिया है, चोरी छुपे नहीं। जब निकाह हो गया, इजाबो कबूल हो गया, गवाह लग गए, ये बाप बन गया, ये शौहर बन गया, ये बीवी बन गई, ये औलाद बन गई। जब एक बेटी पैदा होती है तो दुनिया में उसके 100 रिश्ते जुड़ जाते हैं। मैं गिणन लगा ते टाइम बहुत लगना है, गिण पहले आ जाए। ददियाल की तरफ से कम अज कम 25 रिश्ते, फिर ननियाल अम्मी के वालिदैन की तरफ से 25 रिश्ते, क्योंकि जितने रिश्ते बाप के उतने मां के भी हैं। फिर उसके बाद आपके ससुराली रिश्ते, उनके बाप की तरफ जाएंगे तो 25, मां की तरफ जाएंगे सास की तरफ तो फिर 25, कितने हो गए? हाले भी कई 50 तेड़े ने, मैनू लगता है सुते ने। इन 100 रिश्तों से ताल्लुक निभाने का नाम रहम है, रहमत है, रहमान है, रहीम है, मवद्दत है, मोहब्बत है। अगर आपने इनके फर्ज ना निभाए तो हुकूक को जो है वो कमी मिलेगी। जहां हक ना मिले वहां लड़ाई होती है, जहां लड़ाई हो फिर छीना झपटी होती है, और जहां ये शुरू हो जाए वहां खाना जंगी होती है। जहां खाना जंगी लग जाए फिर सुकून भी गया, करार भी गया, एहतराम भी गया, प्यार भी गया, वकार भी गया, एतबार भी गया, एसार भी गया, हर चीज खत्म। फिर बुत रह जाते हैं, वजूद रह जाते हैं, रूह नहीं। जहां सुकून नहीं वहां रूहानियत नहीं ठहरती। अब आपने अपने रिश्ते चेक करने हैं और अपनी जिंदगी देखनी है। जो गुजर गई है उसे कुछ नहीं देखा। ते मैनू ना एक काम करे जे, भाजी अगले साल मसीत वड्डी कर लिया जे, अगे अगे हुण रहन दो, गुफ्तगू चलन दो। मोहब्बत तुहाडी। उसूल तो ये होता है कि पहले पहली जगह भर ले, यहां भी जगह खाली है, ये कॉर्नर खाली है, लेकिन वहां रश है। चले अल्लाह खैर करे। अगर भाई ने मोहब्बत से कहा है थोड़ी हिम्मत करो, हो जाओ अगे अगे, आ जाओ आ जाओ, शाबाश बढ़ाओ जगह। जो कोई यकीन करो तुहाडी मूँह ते तारीफ करनी बनती है। मैं बड़ी दुनिया घूमिया फिरिया, किसी को कहीए ना तो टस तू मस नहीं होंदे, कहते इन्हें तो टुर जाना, तो असीं हुण एवें तंग हो के बईए मुड़ के फिर की। अल्लाह तुहाडी मोहब्बत नूं कबूल करे। जी बात करते हैं, सिला रहमी क्यों जरूरी है, ना करने वाले की सजा क्या है, सिला रहमी अपनाने वाले की जजा क्या है, और कता रहमी का गुनाह क्या है। कता रहमी से क्या होगा? हुण पता लगा जे कि रहम तो मुराद ऊपर अल्लाहुर रहमान है। जितने भी रिश्ते हैं ये रहमान की रहमत, रहीम की रहमत की सजा, रहमान की रहमत की खुशखबरी, ये वईद और खुशखबरी के दरमियान की जिंदगी का रिश्ता, ये मुझे आज समझना है।
पहली चीज अल्लाह का शुक्र किया करें कि अल्लाह तूने मेरा बाप बनाया है, मेरी मां बनाई है। अगर बाप का बाप मौजूद है दादाजी तो आपको मुबारक हो। बाप अपने बच्चों से उतना प्यार नहीं कर सकता जितना दादा करता है। मेरी जिंदगी का तजर्बा भी है, मेरे अपने दादाजी से के साथ भी और मेरे अपने बच्चों के दादाजी के साथ भी, कि हम जो अपने बच्चों को खुद प्यार नहीं दे सकते उस वक्त काम में मेहनत में, जब हम फारिग होते हैं तो फिर हमें वो अपने बच्चों वाला प्यार पोतरों में नजर आता है, वो दोतों में नजर आता है, वो बच्चियों में दिखता है। दुनिया इन्हें ओल्ड हाउस में जमा करवाती है और अल्लाहुर रहमान का कुरान इन्हें दिल में जगह देता है, आंखों में जगह देता है। जवान उंगलियां इनका सहारा बनती हैं, ये बाजू इनके कंधे बनते हैं। इनकी नजरें कमजोर हो जाएं तो जवानों की नजरें इनकी नजरों के साथ मिलके ये रास्ते की लाइट अंधेरों में रोशनी और जुगनू बनते हैं। फिर अगर इनके घुटने जवाब दे जाएं तो ये इनकी व्हील चेयर और इनके कंधे और सहारे उठाने वाले बनते हैं। ये है रहम के रिश्ते, ये है रहमान के ताल्लुक कि उसने इन रिश्तों को कदर दी है, वैल्यू दी है, मुकाम दिया है। और खुश हो जाएं कि इस्लाम से बढ़कर के रिश्तों पे शायद किसी ने बात नहीं की। सारी दुनिया मोहब्बत करती है औरत की जवानी की हद तक, वो भी जिसका फेस पसंद आ जाए, आउटलुक पसंद आ जाए, और औरत में भी बीवी से भी आगे चले जाएं एक गर्लफ्रेंड की हद तक, वो भी जब तक मकसद रहे। इस्लाम जिस भी रिश्ते से मिलवाता है जमीन से लेके अर्शे बरी तलक उस रिश्ते की कदर करवाता है। कहा दुनिया में अगर शादी होती है सारी दुनिया एक तरफ, क्योंकि रिश्ते का पहला जोड़ जो है ना वो मर्द है और औरत है, मां बाप नहीं है। मैं उस असास पे बात चलाना चाह रहा हूं, रहम का रिश्ता। दुनिया में पहला रूप अगर किसी का है तो मर्द का है। रब ने जनाबे आदम को पैदा करके अम्मा हवा के पेट में रहम रख के इन दोनों को जब जोड़ा, आपको पता है सारी दुनिया के बच्चों की जन्नत रब ने रख दी मां के कदमों में, और उस मां की बीवी होने के नाते जन्नत रख दी शौहर की ताबेदारी और फरमाबरदारी। पता जी इस गल दा? पता बहुत है, मानदा कौन है तुहानू? जे तुहानू मानदा हुंदा ते तुहाडे चेहरे इदां दे हुंदे चाहिए वाले च रह के। जमदियां ते बग्गू गोशे से हुण की होए जे? जब तलक थे ना थे। आइए कदर करें इस मर्द की जो इस दुनिया में रब ने सरबरा बना के कायनात का किवाम बना के भेजा है। जिदू इनू हौला कर दईए ना, दो मैक मैनू होर दवो, मैं ये बनना। साउंड वाले ने उठ के भाजना, भाजीए ते स्टैंड लगा जा, इन्हें एवें हिली जाना ते डिग्गी जाना। ये पैर मजबूत नहीं, भारे नहीं, समझे जे? घर में 20 लोग भी आ जाए ना तो एक मर्द को मर्द बना करके रखो, ये मर्द का बच्चा कायनात के अंदर तुम्हें सबको खड़ा करके दिखाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने इसमें इतनी हिम्मत रखी है, ये 7 समंदर पार चला जाता है, ये जुदाइयां बर्दाश्त कर लेता है, ये तगारियां उठा लेता है, ये 50-50 ईंटें कंधों पे कमर पे रख लेता है, ये तन्हा रह लेता है, ये जंगलों में ये डंकियां लगा करके मौत के मुंह में निकल के भी अपने खानदान का सुख के मेरे बीवी बच्चे पंखों में रहें, एयर कूलर्स में रहें, एसी में रहें, ते पूरे चाहिए वाले 14 दी कोठी किसी होर दी ना होवे जिद्दां दी मेरे बच्चों दी होवे। ये चाहते लेके घूमता है। तो जिदू फिल्मां ते ड्रामियां च इनू ही डेगना जे, और औरत अपनी जन्नत को ही कत्ल करके, जन्नत के टुकड़े करके, तिक्के बना के, वजूद काट के, चावलों में डाल के, बिरयानी बना के, बच्चों को सोते हुए इसकी पुरानी चाहतों और कबूल के जुमले को काट के फिर अपने आशना के साथ फरार होगी, तो इसने कुछ और नहीं गवाया, इसने अपना वजन खत्म किया। जो इसको संभालने वाला था, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, ए डब्बा कदी ना खलोता हुंदा जेदे थले पैर मजबूत ना होण।
ये माइक मेरे मुंह के सामने ना हो, अगर पांव मजबूत ना हो, ये मूवी कैमरे जो हैं ये कभी अपनी जगह फिक्स ना हो, अगर इनके नीचे स्टैंड मजबूत ना हो। मर्द को अल्लाह ने कायनात का स्टैंड बनाया है। यहां से बिगाड़ पैदा होता है रहम के रिश्तों का, कि जो सारे घर को चला रहा है, ओदी मां भी नहीं चंगी, ओदा प्यो भी नहीं चंगा, ओदे भाई भी नहीं चंगे, ओदियां भैणा भी नहीं चंगियां, उसका कुछ भी नहीं अच्छा, पूरे पिंड च मशहूरी इको है, बंदा तो मेरी बाजी दा, मेरे वाला तो मैं यऊ माऊ जी आई है। आपने अपना हुसन, अपनी जवानी, अपनी खूबसूरती, अपना जमाल, अपना वकार, अपना लबो लहजा, अपनी आल, अपनी औलाद सब जाय कर लिए हैं। आपने रहम कटवा दिया है। अगर कोई औरत समझती है कि मेरे साथ मेरा शौहर, मेरे रहम, मेरे पेट, उसमें बच्चों के साथ मुखलिस हो, उसको पहला यह नुक्ता समझना चाहिए कि मैं मरती मर जाऊं, भूखी रह जाऊं, मगर कभी भी अपने शौहर को अपनी अम्मी के रहम से। और अम्मी का रहम कहां से बना था? नाना जी की वजह से, नानी अम्मा की वजह से। उस रहम से कौन निकले थे? मेरी अम्मा के भाई, मेरे मामू, मेरी अम्मा की बहनें, मेरी खालाएं, मेरी खाला के घर वाले मेरे खालू और उनके बच्चे, कहीं भतीजे, कहीं भतीजियां, कहीं भांजे, कहीं भांजियां। अगर इन सब से मुनकते करके, अलग थलग करके मैं अपने मियां को खुश समझूं, तो किसी दिया पंजे उंगलियां कट के उन्होंने कहो हाँ जरा हंसे, नहीं जी हंसिया जाता। बाजार में निकल के कहो इसको, कहें लोग बड़ा हसीन है, लोग कहेंगे टुंडा, पांव की उंगलियां काट दें, ये काट दें। क्या शादी का मकसद यही है? रिश्ते का नए का मकसद यही है कि मेरे अब्बू के रिश्ते भी ददियाली 25 कट जाएं, मेरी अम्मा के रिश्ते ननियाली, वो भी 25 रहम के रिश्तों से मैं अलग थलग होके, मैं सिर्फ अपनी बीवी के रहम को संभाल के उठा के चलता फिरूं? झूठ है। बेटी की तरबियत करो कि बेटा अपने रहम को इज्जत देनी है तो अपने शौहर के ददियाली 25 रहम के रिश्तों को हुसन भी देना, जमाल भी देना, इज्जत भी देना, एहतराम भी देना। बदले में क्या मिलेगा? जब तू अपने शौहर के ददियाली रिश्तों की कदर करेगी, अगर हुआ खानदानी, अगर हुआ गैरतमंद, अगर हुआ तरबियत याफ्ता, अगर हुआ हया वाला, तो तेरे बाप से मुतल्लका जितने 25 रिश्ते हैं उनकी कदर करेगा। और कभी भी अपने शौहर को उसके ननियाल के हवाले से न ताना मिले, न काट मिले, कौन बुरा कौन अच्छा। इज्जत और आबरू और वकार और एहतराम देना। तेरी अम्मी की तरफ से जो 25 ननियाली रिश्ते हैं, इस हाथ दे उस हाथ ले, उनको भी इज्जत मिलेगी। जब लड़के का बाप भी बुरा, मां भी बुरी, गालियां, फिर लड़की के मां बाप की इज्जत कौन करेगा? ये 50 और 50 50-50 का चक्कर है। आइए सिला रहमी के लिए सबसे पहली वसीयत मैंने की है बीवी को कि अपने शौहर की कदर करे, क्योंकि ये तेरी जन्नत है। रब ने पहले जोड़े को जहां रखा था वो जन्नत थी। मियां बीवी जहां रहते हैं वो जन्नत है, जन्नत में सुकून है। अगर शौहर को पता है कि मेरा प्यो भी नहीं चंगा, मां भी नहीं चंगी, दाद के नानके भी नहीं चंगे, एडी सूरमी रहती नहीं, फिर वो भी सोचेगा। आइए कदर करें, कदर करना सीखें। बच्चों की जन्नत मां के कदमों में और बीवी की जन्नत रब ने कहां रखी है? शौहर के कदमों में और फरमाबरदारी में। हदीस सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिस औरत ने रब की नमाज अदा की, रोजे रखे, एहसास पैदा किया, शौहर बाहर है तो इज्जत की हिफाजत की, शौहर घर आ गया है तो फर्मा बरदारी की, बदला क्या है? सिर्फ जन्नत नहीं, जन्नत के 8 दरवाजे, हर दरवाजा रशक करेगा कि मेरे अलुआ। जिस दिन मियां बीवी ने अपने रहम के रिश्तों की कदर कर ली,
दुनिया में कहीं काट नहीं होगी, और जहाँ काट नहीं होगी वहाँ इज्जत होगी, और इज्जत होगी तो एहतराम होगा, एहतराम होगा तो प्यार होगा, प्यार होगा सुकून मिलेगा। तो इस हवाले से मैं अब एक एक रिश्ते को अगर गिनवाऊं तो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि शौहर इसे भी समझ चाहिए, इसे भी अक्लमंदी चाहिए। अगर अपने मां बाप ददियाल ननियाल प्यारे हैं तो औरत तेरे लिए न जर खरीद है, न गुलाम है, न बांदी है, न नौकर है। ये तेरा जोड़ है, ये तेरा जोड़ है। यहां कुफ जरूरी है, समझते हो? कुफ कदी वेख्या जे कि सज्जा पैर 10 नंबर ते खब्बा होवे 8 नंबर? क्यों जी, जुत्ती इदां दी कोई बनी अज तक? इला के कोई हादसे च पैर कट्टिया जाए, छोटा वड्डा हो जाए, वो एक वक्री गल है। वगरना ते साडे मां प्यो साडा जेड़ा जोड़दे ने माशाअल्लाह गुल्ली डंडा। मुंडे दा कंध माशाअल्लाह 7 फुट, 3.5 फुट दी कुड़ी लभती, पुत चाचे दी धी है, मामे दी है, फलानी। ओ भाई कोई ओदा जोड़ उस साइज च नहीं लभदा किते? आपको नजर नहीं आता? यहां पे कभी आपने देखा है कि साइकिल के टायर पीछे बेबी साइकिल वाला पाया होवे ते अगे जेड़ा माशाअल्लाह बड़ा पूरा साइज रखा होवे 24 दा? नहीं होता ऐसा। अकलमंदी और दानाई कुफ, ये जोड़ हमने नहीं जोड़े, और अल्लाह ने बनाए हैं जोड़े। बात सारी डाल दी अल्लाह ने, अर्श पे बनाए हैं, अर्शों पे फैसले हुए। अर्श के फैसले को आपने कभी सुना ही कब है? अर्श का फैसला यह है कि जहां मां बाप शादी कर दे वहां राजी हो जाओ। इतनी बात सुन के मां बाप तो खुश हो गए। मौलवी ने साढ़े हक च गल की थी, क्या अर्श से ये तालीमात नहीं आई? ये किते नहीं जी पढ़िया, विआह उत्थे करना जे जिथे दिल मने। ये सूरा निसाज किते नहीं। ये आप आयत पढ़ के नहीं दसनी बच्चों के हक च। मां की शान बाप की शान पढ़ो, बड़ी है। मजा तब है कि औलाद को भी बताया जाए मां बाप की इज्जत और आबरू, उनका फैसला रब की रजा है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह जो मां बाप दिए मैं उन पर राजी। बगावत कहां शुरू होती है? बगावत यहीं से शुरू होती है। माँ बाप अपना फायदा सोचते हैं, औलाद के मुस्तकबिल को कौन देखेगा? माँ बाप बड़े मेहरबान होते हैं, उनकी सोच गलत नहीं होती, लेकिन फैसले गलत होने का तो इम्कान है ना। अगर कोई समझाए तो समझिए। अगर आपकी फैमिली में कोई अच्छा रिश्ता है, बेटा चाहता है, बेटी चाहती है, यदि गिच्ची कोट के मार दो जी। मुझे आज एक फोन आया, मेरी बेटी की मैंने जहां शादी की है उसने वहां से तलाक लेके अपनी मर्जी से आगे शादी कर ली है, मैंने जायदाद से फारिग कर दिया, मेरे तो कोई गुनाह नहीं। मैं क्या सरकार जे पहले ओदी सुनी हुंदी ते ओ इवें करदी क्यों? जब आपने सुना नहीं। हम औलाद को नसीहत करते हैं, लेकिन मां बाप से मशवरा करके डबल अकाउंट। समझो आज रिश्ते कहां कत्ल होते हैं। औलाद के साथ मां बाप का अकाउंट डबल अकाउंट है। डबल अकाउंट समझते जो जिदू को कंपनी बनाई दी ना, 2 बंदियां ने रल के, कल्ले बंदे दा आपे साइन मारे ले कढ़ा ले। जब 2 आदमी कोई कंपनी बना रहे हैं तो दोनों की रजामंदी से पैसा निकलेगा, दोनों के साइन होंगे। समझ रहे जे? अकेले माँ बाप की चाहत नहीं, औलाद की चाहत, और अकेली औलाद की चाहत भी नहीं, माँ बाप की चाहत। बेटी चाहती है कि मेरा रिश्ता फलां जगह हो जाए, बाप बात सुने, माँ सुने, भाई सुने, जाकर के वो रिश्ता देखें, ऊंच नीच समझे। अगर जैसे वो चाह रही है वैसे है, उसका साथ दें। अगर वैसे नहीं है तो बेटी को अच्छे तरीके से समझाएं। बेटी को भी समझ जाना चाहिए कि ज़ाहिर है मेरे माँ बाप मेरा बुरा नहीं सोचते, कुछ इन्होंने बेहतर देखा होगा, कोई मसला होगा, मेरे फ्यूचर का मैटर, दीगर चीजें। और अगर ये भागी अदालत में गई, निकाह हो जाएगा, लड़का भगा के ले गया, निकाह हो जाएगा, लेकिन रहम कहां कटेगा? कता रहमी कहां होगी? आज ददियाल की सफेद चादरें और पगड़ियां कदमों में डाली, इनकी गर्दनों से फुलांगा, इनकी लाशों से उबूर किया,
किसका क्या होता है तुझे खबर नहीं, पता कब चलेगा। मैं जुमा पढ़ाने के बाद सवालों जवाब में बैठा हूं तो एक नौजवान आया, प्रोफेसर साहब जी गल करनी है, बेचारे दे आंसू ना रुकन, सुनता हूं जी, साइड थे सुनी। कहता जी टूटा तो पहले भी था लेकिन आज इतना टूट गया हूं कि बता नहीं सकता, आज मेरी चौथी बेटी हुई है। मैं कहा यार बेटियां तो खुशी दी गल नहीं। कहते जी मैं हर दफा दुआ की है कि अल्लाह धी ना दवी, और अगर दवी तो फिर जदों हो पई तो मैं यही दुआ की अल्लाह मां वर्गी ना होए। मैंने कहा मां में क्या कसूर था? कहते जी वो मेरी चाहत थी, वो मेरी मोहब्बत थी, वो मेरा प्यार था। मैं क्या फिर क्यों कहंदा से मां वर्गी ना होए? कहते जी उन्हें मेरे लिए अपने जम्मण वालियां नाल बेवफाई की थी, बाप रोता रोता मर गया, भाइयों को इलाका छोड़ना पड़ गया, मां ज़हनी तौर पे पागल हो गई, मगर उसने उधर रुख न किया। मैं ऊपर ऊपर से प्यार के बोल बोलता रहा, अंदर अंदर टूट गया। जेड़ी अज जम्मण वालियां दी नहीं कल तेरी किदां हो। रब ने सजा दी, पहली बेटी दी, और मैं कहता रहा अल्लाह मां वर्गी ना, दूसरी तीसरी चौथी, मैं टूट गया हूं। मैं कहा हुक्म, कहते जी कोई थोड़ा जिहा तुहानूं सुनदे रहीदा है ते कोई नरमी वाला मामला, मेरा निकाह अदालत वाला लगदा, निकाह नहीं, निकाह दी तजदीद नहीं करा देंदे। मैंने थपकी दी, कोई गल नहीं पुत्र शेर बना, हुण जिहड़ा काम कीता ही ओहदे ते जम जरा पहरा दे। कहंदे जी पहरेदारी खत्म हो गई। मैंने कहा इन बच्चियों को पढ़ा, स्कूल भेज, कॉलेज भेज, यूनिवर्सिटी भेज, हॉस्टल लाइफ दे, वहां ये किसी को पसंद करें, ये कोर्ट में जाएं, या उनका साथ दे, नहीं तो कोर्ट में जाके अदालत का निकाह पढ़ा के जब चारों अपने अपने आशनाओं के साथ चली जाएं, फिर आमी मैं तेरा ते तेरी बीवी का निकाह पढ़ा दा। इतना ज़ारो कतार रोया, चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं, घर जम दिया ने तो पता फिर लगता है। रहम जब इस पेट से पैदा होके नया रहम पैदा होता है, फिर वहां दामाद और जवाई की सोचते हो क्या बनेगा। अरब में यही तो गैरत थी, साढ़े करती जमी, कोई हमारा दामाद बनेगा, साड़ी धी दे गुत दे वाल उन्हां दे पैरां थल्ले आउणगे। तो यहां पहले मां बाप को साथ मिला लेते ना, डबल अकाउंट। अगर नहीं माने मां बाप तो चले, हौसला करें, एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा, अल्लाह कहीं ना कहीं आसानी कर देगा। यहां से आगाज होता है रहम कटने का, ताल्लुक टूटने का। एक मर्द बिगाड़ता है, एक औरत बिगड़ती है, ये लवर होता है और वो भी लवर होती है। बाद में ये मियां बीवी बनने की कोशिश करते हैं, मगर इधर भी 100 कत्ल करके 50, इधर भी 50 कत्ल करके, जिन्होंने 100 लाशों के ऊपर से गुजर के रिश्ता बनाया है। तो की ख्याल है इन्होंने रात को नींदर आएगी, इनको सुकून मिलेगा? नहीं मेरे भाई, कभी नहीं। लिहाजा अभी भी मौका है, रुजू कर लो, अभी भी मौका है, सोच लो। ये वसीयतें, ये नसीहतें कुरान और सुन्नत से हटके मुस्तफा के मिंबर और मेहराब के अलावा नहीं मिलेंगी। वगरना ड्रामे में शौहर मार दो, इसको गिरा दो, कमा के भी गलत, तगारियां उठा के भी गलत, बैरून मुल्क जाके 7 समंदर पार करके वापस लौटे, बीवी भी बागी, बच्चे भी बागी, ते अगू कहंदे की ने तू साडे लई कीता की बुढ़ड़िया। फिर फायदा आज वफा सीखी है, जिस दिन ये वफा समझ आ गई फिर आगे मसले आसान हो जाएंगे। कोई औरत दूसरी औरत के शौहर पे डोरे डाल के उसके खिलाफ ना करे, ये मुस्तफा ने कहा था। और कोई मर्द औरत किसी शादीशुदा जोड़े के दरमियान रखने न डाले। मन खब्बब इमराअतन अला ज़ौजिहा फलैसा मिन्ना। वक़्त का वली हो, लोग वली कामिल कहते हूं, और उसको अजीम मजहबी दीनी स्कॉलर बोलते हूं, अजीम से अजीम तर हो, मुस्तनद हो, अगर वो भी अपनी बीवी को, बेटी को गलत सबक पढ़ाता है ना अपने दामाद के खिलाफ,
पोते नू दफा कर, रिश्ते बड़े। फरमाया फलैसा मिन्ना, ये मेरी उम्मत का फर्द नहीं है। बाप हो, भाई हो, बहनें हो, भाभियां हो, सालियां हो, देवरानियां हो, जिठानियां हो, नंदे हो, सास हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई कजन हो, जिसने भी मियां बीवी के खिलाफ कभी किसी को किया, वो मोहल्ले की कोई औरत हो, कोई बीबीसी लंदन हो, कोई जियो न्यूज हो, कलमा पढ़ने वाली, जिक्र करने वाली कोई औरत हो, तस्बीह फेरने वाला मर्द हो, कता रहमी का सबब यह बनता है जब मर्द कमाने चला गया, औरत पूरे पिंड सुना भैन की हाल है, भैन की सुनावा तेन, मियां ते ओदा ना, आहो मेरा भी अंतरा न खतरा, तेरे दे भी कल को नहीं। बस इतों गल शुरू हुई। वो हदीस नहीं सही मुस्लिम की, 9 औरतें बैठी हैं, अपने अपने शौहरों का तज़किरा कर रही हैं, सब ने मनफी किया सिवाय एक की, उसने मुस्बत किया। महबूब ने कहा मैं तेरे लिए वैसा हूं ऐशा जैसे वो शौहर अपनी बीवी के लिए मुस्बत। लबना की है शिकवे करके, शुक्र करने वाले बने, रिश्ते कायम रहेंगे। अब जिस नुक्ते को यहां समझना है, अहम है, जरूरी है, लाजमी है, लाजवाब है, और उसी में खैर का पहलू है। अहलन व सहलन मरहबा। दिल से दुआ करें अल्लाह हमारे शेख मोहतरम को सेहत वाली, आफियत वाली लंबी जिंदगी दे, और हमारे जितने भी उलमाए किराम तकलीफ में है या बीमारी में है, बिलखुसूस मौलाना अब्दुल हन्नान साहब मुफ्ती जामे सलफिया, अल्लाह ताला उन्हें सेहत आफियत वाली जिंदगी दे। और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए पहले या आज, बिलखुसूस मौलाना मुफ्ती मुबश्शिर अहमद रब्बानी रहमतुल्लाहि अलैहि, अल्लाह ताला कदम कदम पे जन्नत जो है वो उनका मस्कन बनाए, उनकी कब्र को अल्लाह ताला मुनव्वर फरमाए, दराजात बुलंद करे, जो बशरी लग्ज़शें मेरा रब मुआफ करे, अल्लाह जुमला लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। मैं बात कर रहा था कि रिश्ते तोड़ने में जो बुनियादी किरदार है वो हम सब कहीं ना कहीं है, और पैगंबर का उम्मती रिश्ता जोड़ता है, तोड़ता नहीं। मन खब्बबा इमराअतन अला ज़ौजिहा फलैसा मिन्ना। मेरे अल मुंह करोगे थोड़ा जा, अपने गिरेबान च झांक के देखिए कि मैं किते कोई इदां दा किरदार बन के मां नाल, भैन नाल, बीवी नाल, बच्चियां नाल, कज़नां नाल, रिश्तेदारां च, ये जिहड़े मैं 100 रिश्ते गिणवाए ने, 25 बाप अल्लू ददियाली, 25 मां अल्लू ननियाली, ससुराल में ससुर की तरफ से 25 उनके मेरी बीवी के ददियाली और 25 उसके ननियाली। इन 100 रिश्तों को मैंने कहीं धुतकारा हो, फिटकारा हो, हकीर जाना हो, गीबत की हो, झूठ बोला हो, हसद किया हो, नफरत पैदा की हो किसी दूसरे के दिल में, कि अल्लाह ना करे वो घर टूटा हो, मैंने जो है ये अगर काम किया है, आज जरूरत है कि मैं तौबा करूं। क्यों? फरमाया जिसने कता रहमी में अपना किरदार निभाया, और ये किरदार उसका 2 दिन क्रॉस कर गया। 2 दिन, सुनिएगा मैं 2 दिन क्यों कह रहा हूं। अल्लाह के यहाँ अमलनामे पेश होते हैं सोमवार को और जुमेरात को। सोमवार वाले दिन फाइल गई, फाइल में लिखा हुआ है, फरिश्ते तो सब लिख रहे हैं, आप करें या ना करें, लाशऊरी तौर पे माने या ना माने, या शऊरी फिक्र रखे या ना रखे, उन्होंने लिख दिया कि इस बंदे का किरदार ये है, इसने गीबत से, इसने इशारे से, इसने मैसेज से, इसने कॉल से, इसने पीठ पीछे, इसने सामने, बड़े तरीके से इसने फुलां को तोड़ा है। और ये शैतान का वो वाला, पता जे कौन वाला, मैं शतूंगड़ा नहीं कहता, जिन्हों गोद चबा के थापियां देंदा, बाकी सारियां नूं देंदा ठीक है, तू की कीता, आ कीता, ठीक है, शाबाश, तू कर दिया। गोद में उसे बिठाता है जो आके बताए कि आज मैं मियां बीवी नूं माशाअल्लाह लड़ा के आया, तलाक दिलवा के आया, दूर करके आया, नफरत पैदा करके आया, अज इनू घर नहीं वड़न देंदी, उन्हें आना इन्हें बूहा नहीं खोलना, उन्हें रोटी मंगनी इन्हें देनी नहीं, जे बंदे ने पैसे मंगे इन्हें नहीं देने, अज उन्हें मुंह ते तेजाब सिट देना है, या अज इन्हें जेड़ा ओदियां बोटियां कर देनियां ने, ये हो जाना है, वो हो जाना है, वो 5 बच्चों को छोड़ के भागेगी, ये पीछे तरले करेगा, ये नहीं मानेगा, ससुराल जाएंगे। मैं इदां दियां वंडा पा आया ना, जेड़ी शै नाल मर्जी भी जुड़न नहीं जुड़ सकते हो, उन्होंने देंदा शाबाश। और वो किरदार मिनल जिन्नति वन्नास,
बात डाल दी तवीज़ों पे, बात डाल दी असेब पे, बात डाल दी करीन पे, बात डाल दी हमजाद पे, बात डाल दी जिन जिन्नात पे, लेकिन है कौन इंसानी शक्ल में? ऊपर से इंसान, अंदर से जिन, शैतान का बड़ा चहेता और शतूंगड़ा, उसकी गोद में बैठने वाला, ये आकर के रिपोर्ट कर रहा है, इसको दाद मिल रही है, अल्लाह के यहां इसकी फाइल जा रही है। ये लड़ने वाला, लड़ाने वाला, दूर रहने वाला, दूर करने वाला, अल्लाह सब की फाइलें निपटा देते हैं। जिवें दफ्तर च अफसरां नूं वेखीदा, अल्लाह ते मिसाल ही आला है, ऐदा काम नहीं जे करना, सब की हो जाती हैं। अल्लाह ताला कह देते हैं उत्रुका हादैनी हत्ता यस्तलिहा, जब तक ये दोनों जुड़े ना, सुलो ना करें, रुजू ना करें, वापस ना लौटें, इनकी फाइल मेरी दरबार में लेके नहीं आनी। 2 दिन की मोहलत दे दो। 2 दिन की मोहलत मिल गई। केड़ी केड़ी? सोमवार को फाइल पेश हुई थी, मंगल और बुध, मंगल और अहलन व सहलन मरहबा, माशाअल्लाह। दीदार भी करें, इस्तिकबाल भी करें, और नजरें मोड़ के वापस मौजू पे भी है। मंगल और बुध का दिन मिला, मौका था कि लौट आते, सुलह कर लेते, खैर थी, नहीं की। दिन आ गया जुमे रात का, अमलनामे फिर पेश हुए, सुलह की इन्होंने नहीं। उत्रुका हादैनी हत्ता यस्तलिहा, 3 दिन और मौका दे दो। जुमे का दिन, हफ्ते का दिन, इतवार का दिन, सुलह नहीं की, मौत आ गई। फरमाया सीधे जहन्नम में जाएंगे, भले सारी जिंदगी नमाजें पढ़ते रहे। मुहद्दिसीन की जरा कहीं शुरू हाथ पड़े ना तो दिल दहल जाते हैं इस रसूल सल्लम के फरमान पर। तो ऐसी माशाल्लाह मौज मस्ती च भाजी ऐसी छड़ के आया ना, जिंदगी भर हुण ये तो नहीं मिलन लगे। ऐसी नफरत पैदा कर देती है, मंजी ठोक देती है, पीढ़ी ठोकती है, फलान करता, ओ करता। नहीं मेरे भाई, रुजू करो, शैतान के शतूंगड़े बन के, मिनल जिन्नति वन नास बन के, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, लोगों के सीनों में वसवसे डालने वाले कौन हो? अल खन्नास। ये है खन्नास, चलता फिरता इंसानी शक्ल में। ये काम कभी बाप कर जाता है, कभी मां कर जाती है, कभी ससुर, कभी सास कर जाते हैं, कभी बहनोई, कभी जो है वो भाई, कभी भाभी, कभी रिश्तेदार, कभी कोई, कभी हमसाया, कभी चचा, कभी ताया, कभी मस्जिद का मौलवी, कभी खतीब, कभी दाई, कभी मुबल्लिग, कभी इमाम। एक करंडे उंडे। और फिर हम कहते हैं जी कता रहमी क्यों है, लोग दूर क्यों हैं, नफरतें बढ़ क्यों गई हैं। और ये काम कर रहे होते हैं ड्रामे, घरों में, फिल्में, जिनमें जोड़ी ऐसे तोड़े जा रहे हैं। मैं एक मिसाल देता हूं, कोई जट तो नहीं बैठा बेटा? नहीं जो गुस्सा कर भी लैणगे तो मैं दस दवा, सब तो पहली वाही की सी आदम अलैहिस्सलाम ने, पता जे? ते वाही जट्टां दा काम है। और राई ते हर नबी ने बकरियां चराइयां ने, ते बकरियां चराउण वाले नूं अरबी च अराई आंदे ने। मसले मुसले बाद च पुछदे रहे जे, मैनूं इन्ने गहरे कोई नहीं आउंदे, लेकिन एक काम ने। जिवें साडे बुजदार भेडां चारण वाले, माना एक ही है, शाह ओदे तो शाह बन गया, शाह तो फिर आपां ये हो गए, ताल्लुक वही है। मेरे और आपके पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने जो सबक पढ़ाया था सिला रहमी का, कता रहमी करते हुए, हम कहां तक नहीं गए। खैर मैं गल छड़ती है कि मैनू पता लग गया सी जो मैं ना लिया किहड़े किहड़े चेहरे दे तेवर बदले ने, पता नहीं की होएगा हुण, लिहाजा हम तेवर नहीं बदलते। मिल बैठे, जुड़े, दोबारा देखें, जहां गलती हुई है, जिस रिश्ते में काट आई है, इनू अज जोड़ लो, नहीं तो मौत तो बाद नेकियां भलाइयां सब सुनिया जे। क़यामत के दिन सबका हिसाबो किताब होगा। एक बंदे के अंबार लगे हुए नेकियां, नमाज, सलात, ज़कात, हज, सदकात, खैरात, जिहाद, बड़ा खुश, बड़ा राजी, खरामा, मगर दुनिया में कता रहमियां, सिला रहमी के खिलाफ,
कहीं चचा के साथ, कहीं ताया के साथ, कहीं दादा के साथ, कहीं दादी के साथ, कहीं नाना नानी के साथ, कहीं मामू के खिलाफ महाज, कहीं फुफियों के खिलाफ महाज, कहीं रिश्तेदारों हमसायों के खिलाफ। ये चंगा खान क्यों लग पे ने, पीण क्यों लग पे ने, मेरे बराबर ते शरीका। अल्लाह अकबर। ये लोग आएंगे और इसकी नेकियां लेकर के जाएंगे, क्योंकि वहां करेंसी नहीं, अल्लाह की अदालत में अदल है। रहीम ने आज रहम उसी पे करना है जिसने दुनिया में रब की मानी होगी। सारी नेकियां लेके चले गए, अभी भी साइल मौजूद हैं मगर नेकी कोई नहीं, करेंसी खत्म। उनके गुनाह इस पे लाद करके फिर जहन्नम में डाला जाए, तो फिर ऐसी नेकियों के, भलाइयों के, जलसों के, सदकात के, खैरात के, सीरत कॉन्फ्रेंसों के, तौहीद कॉन्फ्रेंस, किताब सुन्नत कॉन्फ्रेंस, सारी जिंदगी सुन सुन के, लंबे लंबे सफर करके वीरे नूं वेखण दियां, गुजरां वाले भी वेखीदा है, फैसलाबाद इत्थे भी पता नहीं कित्थे कित्थे शौक ते ज़ौक ले जांदा है। अल्लाह शौक और ज़ौक सलामत रखे। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूं, क़यामत के दिन हिसाब व किताब। तो दुनिया में अभी मौका है, वहां काश कहने से बेहतर है यहां सोच लें। वहां कहें कि जमीन का मुंह खुल जाए मैं गड़ जाऊं, उससे बेहतर है आज सोच लें। कल चीखें चिल्लाएं, वापस जाने का मौका दो और मौका ना मिले। अभी मौका है, अभी रात बाकी है, अभी बात बाकी है। कर लो राबता, लौटो वापस, जोड़ो रिश्ते। आ जिहड़ी वंड पाई जे ना, मैं भरा दे बूहे ते सारी जिंदगी नहीं जाना होना। उन्हें मेरे को रिश्ता नहीं लिया, उन्हें रिश्ता दे के छड़ता है। बात करूं आपके इलाके की, हमसाया आपका ये साथ बिल्कुल नूरपुर, मौलाना अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाहि अलैहि, बड़े कंजूस वेखे ने लोग। सहाबा का नाम लें तो रदी अल्लाह अन्हो नहीं होता, असलाफ के नाम लें तो रहमतुल्लाह अलैह कहते हुए भी शर्माते हैं। मैं सुनना जी, अज मैं सुभान अल्लाह तुसी बहुत उच्ची कहिंदे जे ते रहमतुल्लाह भी कह लेंदे जे अलैह के नहीं? जरा दसो फिर किदां कहीदा? कौन भला? मौलाना अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाहि अलैह। इनके एक दामाद हमारे होते हुए मदीना यूनिवर्सिटी में थे। शेख साहब ने बड़े प्यार, बड़े मोहब्बत, बड़े चाह, बड़े लाड, बड़ा इलम, कुर्बतें, अपना जिगर गोशा दे दिया। दुनिया तरसती थी कि मुहद्दिस नूरपुरी के साथ कोई ताल्लुक हो। जिगर का गोशा, लखते जिगर न बनी, तलाक हो गई। यार बड़ी जुरत की बात होती है। कहने लगे पुत्र तेरे नाल मेरा एक रिश्ता मुक्या है, सुसर ते दामाद होने वाला, बाकी सारे रिश्ते हो मैंने जिदों दिल करे आमी मैनू ओदा ही पाएगा जिवें मैनू पहले तू महसूस करता सा। ते असी माशाअल्लाह, इन्हें मेरी कजन दी फलानी, इन्हें मेरे पुत्र नू रद्या, मैं रिश्ता मंगया इन्हें नहीं दिता, मैं सवाल पान गया इन्होंने मेरी झोली च, बस खत्म। नहीं, इन छोटी छोटी बातों पे नहीं, उसका हक है, इसको राइट दो। बाप है, अपने बच्चों के बारे में बेहतर समझता है। अगर आपके साथ मिला है बिस्मिल्लाह, नहीं तो कोई बात नहीं। ये खुशियां, ये गमियां मेयारी कर लो, ताल्लुक मेयारी कर लो। और ताल्लुक किस वजह से बनाना है सुनिए, ये भी रेम के रिश्ते कैसे जुड़ते हैं। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, रहम का रिश्ता रब के नाम से मिला है और रब ने अपनी रहमत 100 हिस्सों में तकसीम करके मां के पेट में रहम बना के तुम्हें जोड़ा है। अल्लाह के डर के साथ अपने रिश्ते जारी रखो रब के नाम पर। अगर कोई आपको 10 दफा भी शादी में नहीं बुलाता, कोई यार कोई नहीं मेरे वीर दी को मजबूरी होनी है, कोई मसला होना है, चलो उन्हें नहीं सद्या, एक वक्री गल है, तो बंदा आप जाके चला जाए, भाजी मैनू शायद तुसी भुल गए या कोई मसला बढ़िया, ये नहीं भी होगा तो मैं हाजिर हूं, मेरे लायक कोई काम, मेरे लायक कोई खिदमत, मेरी मोहब्बतें वही हैं। ते मां जाए हैं एक रेम दे विचों आ ते औलादां दी वजह तो आप अपने ताल्लुक भुल जाइए, ऐसे मत करें। और आखिरी गुजारिश और बड़ी अहम और जरूरी, हमारे घरों में ताल्लुक अच्छे क्यों नहीं है? क्योंकि रहम का एक ताल्लुक ऊपर है रहमान होने का और रहीम होने का, वदूद होने का, मवद्दत और मोहब्बत का। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ये जो बदले में मोहब्बत है ना, रब तो मोहब्बत दे रहा है, तुम्हारी मोहब्बत कहां है? पैगंबर की इत्तिबा कहां है? जो ददियाली, ननियाली, ससुराली घरों को
आबाद रखने की कोशिश करें, मगर अपने रब का घर बेआबाद कर दें, वीरान कर दें, उसमें हाजिरी ना लगे। बाप भी ना आए, मां भी ना आए, बहनें भी ना आए, बेटे भी ना आए, बेटियां भी ना आए, असल भी ना आए, फसल भी ना आए, नस्ल भी ना आए, पता ही नहीं अल्लाह का घर क्या है। जब तुमने 99% रहमत वाले रब के ताल्लुक को छोड़ दिया है तो 0.01 वाले रहम के ताल्लुक तुम्हारी कदर कहां करेंगे। उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना जो रब को भूल सकते हैं, वो सबको भूल सकते हैं। जिन्हें रब के घर की कदर नहीं, तुम्हारे मेरे घर की कदर होगी। आओ लौटें रहम के रिश्ते, रहम के रिश्ते। मिसालें लाऊं तो हदीसें लाइनें लगा के खड़ी। क्या है रहम के रिश्ते, क्या है ताल्लुक। सारी दुनिया ताना देती थी ये हजरत जैद का बेटा लगता ही नहीं उसामा, और मेरे महबूब को परेशानी होती थी। मस्जिद में लेटे हुए हैं, चादर ऊपर ली हुई है, खोजी गुजरा है, और उसने जाते जाते ये लफ्ज कहे ए जेड़े बिल्कुल प्योर काला जोड़ा पैरां दा ते आ चिट्टा जोड़ा है, ये दोवें एक दूजे चुने। खोजियां नूं बड़ा पता हुंदा है। मेरे महबूब उठे, जुमला सुना, अंदर गए, सैयदा से कहा अस्समेति मा काल अल मुदलजी, मेरी ऐश, मेरी जिंदगी, मेरी हुमैरा, आवाज आई है जो मुदलजी अभी बोला है। रोजे के तो बिल्कुल साथ था, आपके उजरे के साथ, बीच में सिर्फ एक पर्दा था। आवाज आई है, कहा महबूब नहीं। क्या कहा है? उसने कहा इन्ना हादिहिल अक़दाम बादुहा मिन बाद, ये पैर एक दूजे दे ने, इन्हां दा रिश्तेदारी है। ये खुशी थी मेरे महबूब के आलम की कि एक बाप और बेटे का असीं टुरे जांदे नूं इदां ही कह देईदा हराम दा है, आ फलाने दा ओहदा है। इल्जाम हम दें, ताने हम दें, कज़फ हम करें। कौन सी चीज है जो हमने नहीं कर रखी। किते बहुत असी थड़े ते पिंड च, मेरे घर तो अलावा सारे पिंड दियां जनानियां भैड़ियां, मेरा ही घर चंगा बस। फलानी दा पता ही, आहो ओहदा पता ही, बंदा हाँ आ मुंडे दी शक्ल वेखियो किदे ते जांदी, अच्छा ये प्यो दा लगदा ही नहीं, इहदी शक्ल फलाने चाचे ते ही। शाबाशी वे आ जिहड़ा मामियां ते टुर जे ओनू भैण ना जोड़ दे। किसी किस्म का कोई लालिहाज, कितने दिल कटेंगे, कितने ताल्लुक कटेंगे, कितनी तलाकें होंगी, कितने जुर्म बनेंगे। ये रब के घर से जुड़े होते, तरबियत ली होती, जुमा पढ़ा होता, किताब सुन्नत को देखा होता, आयात का इल्म होता, अंसाब का इल्म होता, अल्लाह की हया होती, पैगंबर की तरीकत होती, रब की शरीयत होती, इसकी तरबियत होती। बोलने से पहले 100 दफा सोचता कि मेरे एक बोल से कितने लोगों के कत्ल होंगे, मगर नहीं, जो मन में आया उधरों हुक्के दी नड़ी चूसी, उधरों सुनिया ही गुड़ गुड़। आहो कोयला ठंडा करके धुएं खिंचन दिया तो लोगों का पूरा माहौल गर्म करन दिया। आदतें बदलो, रवैये बदलो, आदात बदलो, स्टाइल बदलो, खुद को बदलो। मैं पाकिस्तान नहीं बदल सकता, मैं दुनिया की 8 अरब की आबादी नहीं बदल सकता, मेरे मशाइख उलमा नहीं बदल सकते जब तक आप और मैं खुद अपने आप को नहीं बदलते। बदलने का ढंग और आखिरी गुजारिश या सलाम, बदलना किदां जे जेड़े काम करन वाले सी नहीं कीते ओदे ते डट जाओ। वो है रिश्तों को जोड़ना। रिश्ते कैसे जुड़ते हैं? फर्ज निभाने से। मशहूर है कि हुकूक मांगे नहीं जाते, हुकूक छीने जाते हैं। और लोगों सुनो, ना हुकूक मांगे जाएंगे ना हुकूक छीने जाएंगे, फर्ज निभाए जाएंगे। जब मैं फर्ज निभाऊंगा तो दूसरों का हक अदा होगा, जब मैं खुद निभा रहा हूं तो किसी को मांगना क्यों पड़ेगा, छीनना क्यों पड़ेगा। छोटी सी मिसाल ले ले, मेरे अब्बू ने मेरी ड्यूटी लगाई कि पुत फैसलाबाद पानी कौड़ा, पानी घर च तू नहीं मुक्कन देना। अब मैंने फजर से पहले पहले टैंकियां भी भर दी हैं, मोटरें भी चला दी हैं, मीठा पीने का पानी ला करके कहने भी भर दी हैं, बोतलें भर के मैंने फ्रिज में भी रख दी हैं। जिसने उठना है वुजू के लिए पानी मुयस्सर, नहाने के लिए पानी मुयस्सर, जिसने पीना है पीने के लिए ठंडा पानी मुयस्सर, जिसने गर्म लेना है उसको फ्रेश मुयस्सर। तो फिर लड़ाई किस बात पे होगी? लड़ाई तो तभी होगी ना जब घड़ा खाली है, जब बर्तन खाली है, जब बोतल खाली है, जब पानी नहीं है।
पानी लेना था, नहाना था, लाइट नहीं है, तभी लड़ाई होती है ना। तो फर्ज समझिए, फर्ज, मर्द अपना फर्ज, बीवी अपना फर्ज, औलाद अपना फर्ज, हर रिश्ता अपना फर्ज निभाए, हक खुद ब खुद अदा हो जाए। असी आने कि दूजा ते सारे काम करे तो मैं चौधरी बन के लाते लत रख के बवा, मैनू कोई आखे ना। यहीं से लड़ाइयां शुरू होती हैं, यहीं से कता रहमी होती है। क्यों बेटी आके घर रोती है कि मेरा बंदा नखट्टू है, मैनू कहंदा तू कमा के लिया, मैं 50 घर च भांडे भी मांझा तो एदी भी आन के खट्टियां मिठियां सुना। तो क्यों? ये कमाने जाए, ये मेहनत करके आए, ये तगारी उठाए। औरत घर में जो है वो चूल्हे पे जले, मर्द सूरज की धूप में जले, फिर जाकर के औलाद पले, इंशाअल्लाह हलाली भी होगी, मोहतरम भी होगी और बाहया भी होगी, बावकार भी होगी। हम फर्ज नहीं निभाते तो फर्ज किने निभाने ने, किसी और ने। अक्सर आप सुनते हैं खुतबो जुमू में अब्बा जी के फजाइल, मौलवी का फर्ज था बताए, अम्मा के फजाइल बताए, अब्बे वाला फर्ज छोड़ दिया, शौहर के फर्ज बताए, बीवी वाला छोड़ दिया, वालिदैन के बताए, औलाद का छोड़ दिया। तो बैलेंस करें दोनों को, फराइज सीखें और जिन चीजों से शरीयत ने मना किया उनसे खुद को रोकें। ऑटोमेटिकली किसी के हक में ज्यादती नहीं होगी। मसलन शरीयत ने किस चीज से रोका है? दिमाग में उल्टी सोच नहीं रखनी, आंख में ताड़ो ताड़ी का शौक नहीं रखना, कानों में काना फूसी और जो है वो लोगों की बातें सुनने के चस्के नहीं रखने, नक दे उते मक्खी भावे बह जावे, बंदा नहीं में कोई बहन देना रिश्तेदार। तेरी नाक इसलिए तो ऊंची नहीं की थी, जुबान के बोल पाकीज़ा कर, झूठ नहीं, गीबत नहीं, फजूलियात नहीं, चुगली नहीं, इल्जाम तराशी नहीं, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हाथ के इशारे से भी किसी के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा नहीं, सीने में कीना नहीं, दिल में नफरत नहीं, पेट में हराम खोरियां नहीं, और नफ्स और शर्मगाह में निकाह तो हो, जिना का सोचना हो, सिफा नहीं, और तेरे कदमों की चाल दुरुस्त हो। ये जरा करके देख, इनको गलत नहीं। इन्हीं पे तो औरतें मार खाती हैं, इसी पे मर्द मार खाते हैं। करनी किसने सही है? कदमों की चाल औरत अपनी, मर्द अपनी। होगी कब? जब तरबियत रहमान वाली, अल्लाह के घर वाली होगी। जब आप अल्लाह के घर को आबाद करेंगे, ददियाल का घर भी आबाद, ननियाल का घर भी आबाद, ससुराल का घर भी आबाद, तेरी कब्र और कब्रिस्तान भी आबाद, नशर हशर भी आबाद, और वहां पे तेरी सिफारिशें भी, हौज़े कौसर के जाम भी, अल्लाह के साए भी, जहन्नम से नजात भी, और वही जन्नत मिलेगी जिस जन्नत में पहले जोड़े को रखा गया था और जिसे रब ने दोबारा लौटाने का वादा किया है। आइए अपने घरों को जन्नत नुमा बनाइए, रिश्तों को बहाल कीजिए, कतर रहमी को जहां टक लगे हुए हैं, कट लगे हुए हैं, वहां पे गिलू लगाइए, मोहब्बत का जोड़ लगाइए, और फिर आगे चल के अपने आप को झुकाइए। व खैरुहुमुल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम। पहल कौन करे? असी तो राणे हुन्ने, असी जट हुन्ने, असी राई हुन्ने, असी खान हुन्ने, मैं निवा हो जावा नहीं। व खैरुहुमुल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, जो आगे हाथ बढ़ा के पहल कर ले, इनमें से बेहतर वही है, मेरा वही है, अच्छा वही है। सवाल यह है कि मैं तो रिश्ता करना चाहता हूं, जोड़ना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं, मैं माजरत करना चाहता हूं। फरमाया अगर कोई गलती पे ना भी हो, फिर झगड़ा छोड़ के आगे बढ़ ले तो जन्नत के फ्रंट का प्लाट और महल मैं दिलवाऊंगा। लेकिन आपने पहल कर ली, अगला नहीं मान रहा, अब उसका बोझ उस पे है, आपका जिम्मा बरी है। अल्लाह ताला हमारे दिलों में नरमी पैदा करे। रब से मुआफी चाहते हो तो दूसरों को भी मुआफ करना सीखो, अल्लाह दुनिया अच्छी कर देगा। अल्लाह जहां जहां जिस जिस घर में कोई नफरत है, दूरी है, बुग़्ज़ है, बोध है, कीना है, अल्लाह वहां मोहब्बत, मवद्दत, प्यार, कुर्बत अता कर दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।